नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज अपने राजस्थान इतिहास का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक स्वतंत्रता आंदोलन के समय गठित संस्थाएं करने जा रहे हैं। आजकल जो लेटेस्ट एग्जाम में चल रहा है उसमें क्या किया जा रहा है, जो इतिहास है उसमें जो घटनाक्रम है उससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं, जिसे मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास कहा जा सकता है। तो उसी का एक पार्ट है स्वतंत्रता आंदोलन के समय गठित संस्थाएं भी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अखिल भारतीय लोक राज्य परिषद। अखिल भारतीय लोक राज्य परिषद भी या राज्य लोक परिषद भी, इसकी स्थापना 1927 में बॉम्बे में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? राज्यों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना भी। उत्तरदायी शासन की स्थापना भी। अखिल भारतीय लोक राज्य परिषद, इसकी स्थापना 1927 में बंबई में हुई और इसका जो प्रमुख कार्य था वह था देशी राज्यों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना भी। ठीक है, इसके तहत इसका प्रथम अधिवेशन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ भी, बंबई में 1927 में भी। ठीक है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता, तो याद रखना जितनी भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उनका जो अधिवेशन होता है वह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सन याद रहे न रहे तो भी चल जाएगा, लेकिन स्थापना कहाँ हुई और इसका अध्यक्ष कौन था यह याद रखना जरूरी है भी। तो इसके अध्यक्ष थे दीवान बहादुर रामचंद्र भी। ठीक है, तो अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 बंबई में हुई। इसकी अध्यक्षता विद्वान बहादुर रामचंद्र ने की और इसका प्रथम अधिवेशन है वो बंबई में हुआ भी। क्लियर है? फिर बात करते हैं, दूसरा है अभिनव भारत संगठन। किसके द्वारा? वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा भी। क्लियर है? तो अभिनव भारत संगठन की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर द्वारा की गई थी। अगला है अमर सेवा समिति भी। अमर सेवा समिति भी, इसकी स्थापना इसके संस्थापक थे मास्टर प्यारेलाल शर्मा भी। ठीक है, तो यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अभी इसके संस्थापक कौन थे? मिस्टर प्यारेलाल गुप्ता भी, शर्मा नहीं, मिस्टर प्यारेलाल गुप्ता थे। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा इन्हीं मिस्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, और स्थापना कहाँ हुई? स्थापना चिड़ावा, और चिड़ावा कहाँ पर है भी? झुंझुनू के अंदर भी, झुंझुनू के अंदर भी। ठीक है, और मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को क्या कहा जाता है भी? चिड़ावा का
गांधी। यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। चुनावा का गांधी किसे कहा जाता है? प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं, अगला है आजाद मोर्चा। भी आजाद मोर्चा, ठीक है। इसकी बात करने से पहले करते हैं, एक आपने पढ़ा होगा जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। भी जेंटलमैन एग्रीमेंट में किसके बीच हुआ? तो जयपुर प्रजामंडल अध्यक्ष प्लस जयपुर प्रधानमंत्री के मध्य। जयपुर प्रधानमंत्री के मध्य समझौता हुआ। कौन सा? जयपुर जेंटलमैन्स एग्रीमेंट भी। ठीक है, उस समय जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे हीरालाल शास्त्री, और जो जयपुर के प्रधानमंत्री थे वो थे मिर्जा इस्माइल शेख। मिर्जा इस्माइल शेख। क्लियर है? तो इन दोनों के मध्य एक समझौता हुआ था जिसे जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कहते हैं, और कब हुआ? 1942 के अंदर भी। ठीक है, तो इस जेंटल एग्रीमेंट्स का जो समझौता हुआ, ठीक है, इसके विरोध में आजाद मोर्चा का गठन किया बाबा हरिश्चंद्र ने। जिसका कारण क्या था? भी इस समझौते की जो शर्तें थी वो इन्हें मंजूर नहीं थी भी। इसके लिए इसका आजाद मोर्चा का गठन किया गया। किसके द्वारा? बाबा हरिश्चंद्र द्वारा भी। और किसके लिए? ये जो जेंटल एग्रीमेंट हुआ था इसके विरोध में हुआ था, या अलग से लिखते हैं जेंटलमैन्स एग्रीमेंट, या जो समझौता था उसके विरोध में भी। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है आजाद मोर्चा का गठन क्यों हुआ? क्यों 1942 में जो जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हुआ था उसके विरोध में बाबा हरिश्चंद्र द्वारा यह आजाद मोर्चे का गठन किया गया भी। ठीक है, 1945 में ये जो आजाद मोर्चा है इसका विलय कर दिया गया भी, का विलय हुआ जयपुर प्रजामंडल में। इनका आपस में बाद में समझौता हो गया और इसका विलय हो गया जयपुर प्रजामंडल में। ठीक है, और विलय का कारण क्या था? जो उस समय के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बाबा हरिश्चंद्र के साथ बातचीत की और कहा अगर आज अपने एक राज्य भर की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक रियासत की लड़ाई लड़ रहे हैं तो गलत है, हमें तो पूरे भारत के लिए, देश के लिए लड़ाई लड़नी है, क्योंकि उस समय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन अपने पीक पर था भी। तो इसीलिए ये जो बाबा हरिश्चंद्र है ये उनकी बात से सहमत हो गए और इसका विलय कर दिया प्रजामंडल में। ठीक है, तो ये थे अखिल भारतीय लोक राज्य परिषद स्थापना 1927 बंबई में। इसका उद्देश्य था राज्यों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। प्रथम अधिवेशन बंबई में 1927 में, अध्यक्षता की दीवान बहादुर रामचंद्र ने। अभिनव भारत का गठन हुआ, संगठन का गठन किया वीडी सावरकर ने। अमर सेवा समिति की स्थापना की मास्टर प्यारेलाल गुप्ता द्वारा चिड़ावा झुंझुनू में, और मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। आजाद मोर्चा का गठन किया बाबा हरिश्चंद्र ने जब 1942 में जयपुर प्रजामंडल के हीरालाल शास्त्री और जयपुर प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच में 1942 में जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हुआ, तो उसके विरोध में आजाद मोर्चा का गठन किया गया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर 1945 में आजाद मोर्चा का विलय जयपुर प्रजामंडल में कर दिया गया। क्लियर है यहाँ तक? अखिल भारतीय लोक राज्य परिषद, अभिनव भारत संगठन, अमर सेवा समिति और
आजाद मोर्चा भी। ठीक है, आगे है बागड़ सेवा समिति भी। बागड़ सेवा समिति भी। तो देखो, बागड़ किस प्रांत को कहा जाता है? जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र है, विशेषकर डूंगरपुर का क्षेत्र, उसको क्या कहा जाता है? भी बागड़ प्रदेश कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है, इसका गठन कहाँ होगा जी? बागड़ प्रदेश में होगा। और बागड़ प्रदेश में भी कहाँ हुआ? डूंगरपुर के अंदर भी। ठीक है, तो स्थापना डूंगरपुर में। किसके द्वारा? यानी कि इसके संस्थापक तो भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या व गौरीशंकर उपाध्याय। तो यह एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो बागड़ सेवा समिति है उसका गठन किसके द्वारा किया गया? भोगीलाल पांड्या व गौरीशंकर उपाध्याय के द्वारा किया गया। और कारण क्या था? आदिवासियों में, यानी इसका जो उद्देश्य था, आदिवासियों में शिक्षा का प्रचार व प्रसार भी। ठीक है, तो इसके लिए बागड़ सेवा समिति का गठन किया गया था भोगीलाल पांड्या के द्वारा भी। ठीक है, फिर है बनवासी सेवा संघ भी। बनवासी सेवा संघ, इसका गठन हुआ 1936 में। और जो गठनकर्ता थे या संस्थापक थे वो थे मोतीलाल तेजावत भी। मोतीलाल तेजावत भी। तो ये बनवासी सेवा संघ है। 1936 में मोतीलाल तेजावत के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और स्थापना की गई वह कहां पर भी? उदयपुर के अंदर। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आदिवासियों को उनके अधिकारों के प्रति जागृत करना भी। इसीलिए मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है बिल्लों का बावजी या बिल्लों का मसीहा भी, क्योंकि बिल्लों में जागृति का सर्वाधिक प्रयास किया था मोतीलाल तेजावत ने। इसीलिए इन्हें बिल्लों का बावजी, आदिवासियों का मसीहा या बिल्लों का मसीहा कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आदिवासियों का, हाँ, बिल्लों का मसीहा या आदिवासियों कर लो, बिल्लों के हमेशा, बिल्लों का बावजी, आदिवासियों का मसीहा भी। आदिवासियों का मसीहा कहा गया किसे? मोतीलाल तेजावत को। और इन्होंने स्थापना की थी बनवासी सेवा संघ की 1936 में उदयपुर में। ठीक है, फिर है देश हितकारिणी सभा भी। देश हितकारिणी सभा। ठीक है, तो देश हितकारिणी सभा की बात करते हैं। इसकी स्थापना हुई 1877-78 में। उस समय जो मेवाड़ महाराणा थे सज्जन सिंह भी, सज्जन सिंह के समय भी। तो याद रखना, एक न्यूज़पेपर भी देखा था अपने, सज्जन कीर्ति सुधार भी, वह भी इन्हीं सज्जन सिंह की अध्यक्षता में, ये इन्हीं के समय पर
जारी किया गया था। देश हितकारिणी सभा का गठन भी महाराणा सज्जन सिंह के समय में हुआ और कहाँ पर किया गया, क्योंकि उदयपुर के महाराणा थे इसीलिए उदयपुर में किया गया भी। इसका प्रमुख कारण क्या था, राजपूतों में विद्यमान त्याग प्रथा व दहेज राशि। ठीक है, जो राजपूतों में त्याग प्रथा थी या दहेज राशि न करके विवाह खर्च कर लेते हैं, वह विवाह खर्च के विरोध में भी, ठीक है, उसके विरोध में देश हितकारिणी सभा का गठन किया गया सज्जन सिंह की अध्यक्षता में। और मुख्य कार्य क्या था, जो त्याग प्रथा व विवाह खर्च था उस पर निरोध करना या उस पर रोक लगाना, विरोध से अच्छा रोक लिख देते हैं, रोक लगाना। अभी त्याग प्रथा क्या होती है, जब अपने प्रथाओं का टॉपिक करेंगे उस समय करेंगे। त्याग क्या होता है, जो लड़की के विवाह पर उसके परिवारजनों द्वारा त्याग किया जाता था, जो राशि दी जाती थी उसे त्याग प्रथा कहा जाता है। क्लियर है। फिर बात करते हैं कबीर पाठशाला की भी। कबीर पाठशाला चूरू, ठीक है। कबीर पाठशाला क्या थी, चूरू में कन्हैयालाल द्वारा तथा ठीक कबीर पाठशाला चूरू में कन्हैयालाल व गोपाल दास द्वारा इसकी स्थापना की गई। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, कबीर पाठशाला की स्थापना किसने की थी, कन्हैयालाल व गोपाल दास द्वारा की गई भी। इन्हीं दोनों ने एक पुत्री पाठशाला की भी स्थापना की थी भी। पुत्री पाठशाला, इसकी स्थापना भी किसने की थी भी, चूरू के अंदर कन्हैयालाल व गोपाल दास ने की थी भी। क्लियर है। तो देखते हैं, बागड़ सेवा समिति की स्थापना डूंगरपुर में, संस्थापक थे भोगीलाल पांड्या व गौरीशंकर उपाध्याय भी। उद्देश्य था आदिवासियों में शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना। बनवासी सेवा संघ की स्थापना 1936 उदयपुर में मोतीलाल तेजावत ने, जिन्हें भीलों का बाबूजी या आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। देश हितकारिणी सभा 1877-78 में उदयपुर में हुई, मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में। इसमें क्या था, राजपूतों में विद्यादान, त्याग प्रथा व विवाह पर रोक लगाना भी। कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला दोनों की स्थापना चूरू में की गई और की गई भी कन्हैयालाल व गोपाल दास के द्वारा स्थापित की गई भी। ठीक है। अगला है मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा, तो नाम से ही पता चल रहा है जी कहां पर खोली गई, मारवाड़ के अंदर खोली गई भी। ठीक है। 1924 में जोधपुर में चांदमल सुराणा के द्वारा इसकी स्थापना की गई भी। ठीक है। और इसी के समय आपने पढ़ा होगा, चांदमल सुराणा ने पोप्पाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था 2 पुस्तकों का प्रकाशन भी किया भी। ठीक है। तो स्थापना 1924 जोधपुर में। संस्थापक चांदमल सुराणा भी। ठीक है। इन चांदमल सुराणा की पुस्तकें एक तो
पोपा बाई की पोल या पोपाबाई का राज, पोपाबाई का राज। ठीक है, यह जो एक काल्पनिक पात्र था पोपाबाई, उसके बारे में लिखी गई थी, क्योंकि उसके राज में कोई रोकने वाला नहीं था भी। ठीक है, जो जैसा चाहे वैसा कर सकता था। दूसरी पुस्तक थी मारवाड़ की अवस्था, यानी कि जो उस समय मारवाड़ के हालात थे वह काफ़ी खराब थे भी, उसके बारे में इस पुस्तक में वर्णन किया गया है भी मारवाड़ की अवस्था कैसी है। पोपाबाई का पोल या पोपाबाई का क्या है, राज है, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं मारवाड़ सेवा संघ। मारवाड़ सेवा संघ, और मैं क्वेश्चन बताऊं आपको, जिस दिन एग्जाम में आएगा ना मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई, किसके द्वारा की गई, तो आपका उत्तर क्या होगा अधिकांशतः का जी, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक द्वारा वर्धा महाराष्ट्र में की गई भी। जबकि वो किसकी थी, वो राजस्थान सेवा संघ था भी, जिसकी स्थापना कहाँ की गई थी, वर्धा महाराष्ट्र में। बाद में जिसका कार्यालय कहाँ लाया गया था, अजमेर के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, यह भी किसके द्वारा किया गया, इसकी स्थापना भी जोधपुर में चांदमल सुराणा द्वारा भी। ठीक है, बाद में इसका विलय राजपूत हितकारिणी सभा में कर दिया गया। ठीक है, बाद में इसका विलय कहाँ किया गया, मारवाड़ हितकारिणी सभा में कर दिया गया। अब मैंने ऐसा क्यों कहा अभी, आप इसका आंसर विजय सिंह पथिक कर दोगे तो याद करो 2018 का रीट का पेपर भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया, निम्न में से कौन सा महाराणा प्रताप का हाथी था भी, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम है क्या था भी, और पहला ऑप्शन ए ऑप्शन में चेतक भी। तो ज़्यादा नहीं तो 80% के करीब लोगों ने क्या किया जी, चेतक को ऑप्शन है कर दिया भी, जबकि उन्होंने घोड़ा न पूछ कर क्या पूछा था, हाथी पूछा था भी। अब जिसने दिया होगा ना एग्जाम उसको पता होगा इस बात का। ठीक है, तो वही ये कह रहा हूँ, मारवाड़ सेवा संघ आ जाए तो क्या करोगे, चांदमल सुराणा ने की थी, वो राजस्थान सेवा संघ है जहां किसकी हुई थी, वर्धा महाराष्ट्र में। आगे करते हैं उसको, राजस्थान सेवा संघ भी, इसकी स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में हुई। ठीक है, इसके जो संस्थापक थे विजय सिंह पथिक, जिनका बहुमूल्य योगदान रहा था भी बिजोलिया किसान आंदोलन में। ठीक है, 1921 के अंदर 20 में इसका कार्यालय अजमेर में कर दिया गया स्थानांतरित भी। किसका, राजस्थान है सेवा संघ का, जिसकी स्थापना तो कहाँ हुई थी, वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी, लेकिन इसका 1921 में कार्यालय का स्थानांतरण कर दिया गया राजस्थान के अजमेर में भी। ठीक, क्लियर है। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा स्थापना 1924, जोधपुर में संस्थापक थे चांदमल सुराणा,
और पुस्तकें पोपाबाई का राज मारवाड़ की अवस्था भी। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना भी हुई भी जोधपुर में चांदमल सुराणा द्वारा। इसका विलय मारवाड़ हितकारिणी सभा में कर दिया गया। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 वर्धा महाराष्ट्र में हुई विजय सिंह की पथिक के द्वारा और 1920 में इसका मुख्यालय राजस्थान के अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया भी। ठीक है, फिर बात करते हैं राजपूत देशी राज्य परिषद भी। राजपूत देशी राज्य परिषद। राजपूत देशी राज्य परिषद, इसकी स्थापना 1928 में विजय सिंह पथिक द्वारा हुई। तो विजय सिंह पथिक जी का योगदान राजस्थान में न केवल किसान आंदोलनों में रहा बल्कि विभिन्न संस्थाओं के गठन में भी रहा था भी। ठीक है, इसके साथ साथ इनके साथ कौन थे भी? रामनारायण चौधरी, केसरी सिंह बारट, ठीक है। तो रामनारायण चौधरी और केसरी सिंह बारट, दामोदर दास राठी, एक और बहुत बड़े हस्ती थे भी, दामोदर दास राठी थे। इन सभी के सहयोग से राजपूत देशी राज्य परिषद का गठन किया गया, जिसका प्रथम अधिवेशन, यह भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्रथम अधिवेशन अजमेर में किया गया। ठीक है, तो राजपूत देशी राज्य परिषद 1928 में स्थापना हुई। विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, केसरी सिंह बारट, दामोदर दास राठी, और इसका प्रथम अधिवेशन हुआ राजस्थान के अजमेर में भी। ठीक है, फिर है राजपूताना मध्य भारत सभा भी। मध्य भारत सभा, ठीक है, इसका अधिवेशन हुआ भी दिल्ली में। दिल्ली में तो अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो राजपूताना मध्य भारत सभा है, इसका गठन हुआ दिल्ली में। और कब? जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, अभी याद रखना, कांग्रेस अधिवेशन के समय भी। और इसका मुख्यालय बनाया गया अजमेर में। मुख्यालय बनाया गया अजमेर में। तो राजपूताना मध्य भारत सभा, कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में इसका गठन हुआ और उसका मुख्यालय बनाया गया अजमेर में भी। गठनकर्ता सेठ जमनालाल बजाज भी। यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है भी। राजपूताना मध्य भारत सभा का गठनकर्ता कौन था? जमनालाल बजाज ने। ठीक है, फिर बात करते हैं राजपूत हितकारिणी सभा भी। राजपूत हितकारिणी सभा 1888। ठीक है भी। अब याद रखना 1888 में जो राजस्थान में एजीजी थे कर्नल वॉल्टर भी, उन्होंने इसकी स्थापना की थी भी। तो अजमेर में एजीजी कर्नल वॉल्टर द्वारा भी, याद रखना भी। एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल भी। तो जब आपने सहायक संधि पढ़ी उसके दौरान पढ़ा था भी राजस्थान में एक पद का सृजन किया गया, एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल भी।
और राजस्थान के प्रथम एडीजी कौन थे? मिस्टर लॉकेट। आप सभी ने पढ़ा है, लेकिन मिस्टर लॉकेट ऑप्शन में ना हो तो क्या होगा? डेविड ऑक्टरलोनी। ठीक है। इस सभा ने क्या किया? राजपूत हितकारिणी सभा ने बहुविवाह, मृत्यु भोज व टिक्के व रीत पर प्रतिबंध लगाया भी। बहु विवाह, मृत्यु भोज, टिक्के व रीत पर रोक लगाई। अब ये टिक्का वो इंजेक्शन वाला टिक्का नहीं है। अभी टिक्के का मतलब यहाँ पर है तिलक है ना, जो तिलक लगाया जाता है, तो वो टिक्का है। कहीं आप कह दो इंजेक्शन वाला टिक्का, टिक्के पर बैन क्यों लगाया अभी? तो वो टिक्का नहीं है, यहाँ पर क्या है? तिलक है अभी। ठीक है, टिक्के या तिलक पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपने सर्वहितकारिणी सभा भी। सर्वहितकारिणी सभा। तो सर्वहितकारिणी सभा की बात करते हैं। इसकी स्थापना 1907 में बीकानेर में हुई भी। 1907 बीकानेर में कन्हैयालाल ढूंठ द्वारा की गई। तो सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1907 में बीकानेर में कन्हैयालाल ढूंठ के द्वारा की गई। इनके जो सहयोगकर्ता थे वे थे स्वामी गोपाल दास भी। स्वामी गोपाल दास भी। और सबसे बड़ी बात, ये जो सर्वहितकारिणी सभा थी, इसे चूरू की कांग्रेस कहा जाता था भी। चूरू की कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है। तो चूरू की कांग्रेस किसे कहा गया? तो सर्वहितकारिणी सभा जो कन्हैयालाल ढूंठ व गोपालदास स्वामी द्वारा गठित की गई, इसे चूरू की कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है। फिर बात करते हैं उपरमाल पंच बोर्ड भी। उपरमाल पंच बोर्ड भी जब अपने बिजोलिया किसान आंदोलन किया था, उसमें पढ़ा था 1917 में विजय सिंह पथिक के द्वारा उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई और मन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया। 1917 में विजय सिंह, शॉर्ट में लिख रहा हूं, पथिक, विजय सिंह पथिक ने, और इसका अध्यक्ष बनाया किसे? मन्ना पटेल को भी। और एक आपने पुस्तक भी पढ़ी होगी, उपरमाल का डंका भी, जो अखबार, सॉरी, एक अखबार था भी, उपरमाल का डंका, उपरमाल का डंका भी, यह प्रकाशित किया विजय सिंह पथिक ने भी। इस विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था भाई? इस विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था भूप सिंह भी, और यह यूपी के गुठावली गांव का रहने वाला था भी। और राजस्थान में यह, जब इन्होंने उत्तर भारत में सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया, उस चक्कर में यह राजस्थान में आए थे भी। ठीक है। फिर बात करते हैं वर्धमान विद्यालय भी। ठीक है। वर्धमान विद्यालय की स्थापना 1907 में अर्जुनलाल सेठी ने की थी। चलो पहले ये देख लेते हैं। राजपूताना देशी राज्य परिषद का प्रथम अधिवेशन अजमेर में 1928 में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, केसरी सिंह बारट और दामोदर दास राठी ने इसकी स्थापना की थी। राजपूताना मध्य भारत सभा का मुख्यालय बनाया गया अजमेर में। संस्थापक थे जमनालाल बजाज। अधिवेशन दिल्ली में कांग्रेस के अधिवेशन के समय इसका गठन
को मंजूरी मिली हुई। राजपूत हितकारिणी सभा 1888 में अजमेर में एजीजी कर्नल वॉल्टर ने इसका गठन किया। बहुविवाह, मृत्यु भोज, टिक्के व रीत पर इसने रोक लगाई भी। सर्व हितकारिणी सभा 1907 बीकानेर में कन्हैयालाल ढूंढ व स्वामी गोपालदास द्वारा गठन किया गया। इसे चूरू की कांग्रेस कहा जाता है भी। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में विजय सिंह पथिक ने की और अध्यक्ष बनाया मन्ना पटेल को। और ऊपरमाल का डंका नामक अखबार निकाला विजय सिंह पथिक ने भी। क्लियर है। फिर बात करते हैं वर्धमान विद्यालय की। वर्धमान विद्यालय, ठीक है भी। वर्धमान विद्यालय की स्थापना 1907 में जयपुर में भी किसके द्वारा? अर्जुन लाल सेठी द्वारा। इसे क्या कहा जाता था? क्रांतिकारियों की फैक्ट्री भी। क्रांतिकारियों की फैक्ट्री का, भाई याद रखना इस बात को। किसे? वर्धमान विद्यालय को। यहां से क्रांतिकारी तैयार किए जाते थे भी, ठीक है। तो इसे क्रांतिकारियों की फैक्ट्री भी कहा जाता था भी। फिर है चरखा संघ। चरखा संघ स्थापना हुई इसकी 1927 ईस्वी में भी। कहाँ पर हुई? जयपुर में। किसके द्वारा की गई? जमुना लाल बजाज के द्वारा चरखा संघ की स्थापना की गई जयपुर में भी। कब? 1927 में भी, ठीक है। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उम्मीद करता हूं आपको एक साथ मैंने ये जो प्रमुख संगठन थे इनको समेटने का प्रयास किया है और आपको समझ में भी आया होगा और आगामी एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आएगा भी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।